नमस्कार साथियों, आप सभी को पता है हमने अपने YouTube चैनल पर एसएससी मैथमेटिक्स की बुक शुरू की हुई है राकेश यादव सर की, जिसका हम सॉल्यूशन आपको देते हैं। हमने 40 तक क्वेश्चन करा दिए थे। आज देखते हैं उससे आगे सवाल। लेसन हमारा चल रहा है संख्या पद्धति। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। देखो क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 41। यदि दो संख्याओं का योग 3 है तथा उन संख्याओं के वर्गों का योग 12 है तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। ध्यान से देखेंगे सवाल में क्या कहा। दो संख्याओं का योग 3 है, दो संख्याओं का योग 3 यानी a प्लस बी बराबर कितना हो गया 3। उन संख्याओं के वर्गों का योग यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उन संख्याओं के वर्गों का योग कितना है 12 है। कितना है जी 12 है। तो ये कह रहा है तो उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो गुणनफल पूछा यानी ए बी। तो आपको फॉर्मूला पता होगा क्या कि a प्लस बी की पावर 2 बराबर a की 2 प्लस बी की 2 प्लस 2ab। a प्लस बी का मान कितना है 3, तो 3 की घात 2। a प्लस इसका मान कितना 12 और 2ab 3 तिया 9 बराबर 12 प्लस 2ab। और 12 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, यानी 9 में से 12 के कितने बचे -3 2ab और 2 बटे में आ जाएगा तो माइनस के 3/2। यानी इनका जो गुणनफल आ गया वो कितना है -3/2। हम देखते हैं हमारे ऑप्शन में 3/2 है या नहीं है। तो ऑप्शन से हमारा -3/2 सही आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 कि 800 चॉकलेट एक कक्षा के विद्यार्थियों में बांटी गई है। यदि प्रत्येक छात्र को कक्षा में छात्रों की संख्या की दोगुनी चॉकलेट मिलती है तो कक्षा में छात्रों की संख्या क्या है। देखो यदि आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो इसे बेसिक से करने में तो बहुत समय लगेगा। मैं आपको ऐसे क्वेश्चन को करना है क्या है, आपको ऑप्शन अनुसार करना है। जो ऑप्शन जैसे इन्हें पहला ऑप्शन क्या दिया है 25। मान लिया कक्षा में संख्या कितनी है 25 और ये कह रहा है छात्रों की संख्या की दोगुनी, यानी 25 तो है, इनकी दोगुनी करेंगे तो कितनी होगी 50। तो टोटल छात्र कितने थे 25, एक को 50 मिली तो 25 को कितने मिलेगी 25 पंजे 125 यानी 1250। लेकिन आना कितना चाहिए 800। अब हम ऑप्शन लेंगे 30। 30 की दुगुनी कितनी होती है 60। 60 यानी ये तो और ज़्यादा आगी, ये तो 1800 होगी। तो ऑप्शन देखेंगे 20। 20 के दुगुना 40, 40 की गुना तो कितना आ गया 800। तो हमारा ऑप्शन डी सही आंसर हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संख्या 2 4 6 8 को 9800 का परस्पर गुना किया जाए तो गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। देखो आप सभी को पता होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 43 में ये शून्यों की संख्या पूछो और इसने हमें दी सम संख्या 2.98 गुना 100। शून्यों की संख्या पूछो तो शून्य कब बनते यदि हमारा 2 आवे और 5 आवे। एक बात हमेशा ध्यान रखना, शून्य यदि मैं आपसे कहता हूँ 2 की घात 10 और 5 की घात 2 में शून्य की संख्या कितनी होगी, तो इन दोनों में से घात जिसकी छोटी होगी शून्यों की संख्या उतनी ही होगी। अब देखो इसमें घात किसकी छोटी 5 की घात, तो शून्यों की संख्या। तो इसी आधार पर हम देखते हैं इसमें हम क्या करेंगे 2 कॉमन ले देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा 50। और अगर हमें किसी संख्या की मतलब गुना की जाए उसमें जीरो की संख्या निकालनी तो हमेशा उसे 50 से भाग देते हैं, 5 से भाग देते हैं। कैसे भाग देते हैं 5 से। अब ये क्या लिख रहा है 50, 50 को कैसे भाग देंगे 5 से। और 5 से जब तक ना काटेंगे जब तक उससे छोटी संख्या ना आ जाए। जब 5 से 50 कितने बार कटा 10। अभी 5 से 10 बढ़ा है, एक बार और कटेंगे तो 5 दूनी, फिर 5 से कटेंगे 5 दूनी 10। तो देखो 5 से छोटा है और जो इनका भागफाला इन दोनों को जोड़ देंगे तो 10 और 2 कितने हो गए 12। तो जीरो की संख्या इसमें कितनी है 12। अगला क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। इसमें कहा गया है कि 1 से 50 तक की संख्या लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी।
मुझे बताना है 1 से 50 तक की संख्या लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए मेरे अंक कितने हों। अंक देखो, अंक 0 से लेकर और 9 तक होते हैं, और इससे ऊपर जो होती है वे होती है संख्या। वे क्या होती है, संख्या। अब मुझे जैसे 1 से लेकर 9 तक जाना, तो कितने 9 चाहिए, कितने अंक चाहिए, 9। अब मुझे 10 से लेकर 19 तक जाना, तो देखो अंक कितने बैठे, यानी संख्याओं का जोड़ा कितना, 10। लेकिन प्रत्येक अंक 2 बार है, तो 10 दूनी 20। अब यहाँ से 20 से लेकर जाना 29 तक, वही 10 गुना 2 20। अब 30 से 39 तक 10 गुना 2 वही 20। अब 40 से 49 तक कितने, वही 10 गुना 2 कितने हो गए, 20। लेकिन अब आया 50, 50 में 1 कितनी बार, 2, तो 2 एकम 2। अब सबको जोड़ देंगे, तो 20 40 60 80 89 और 2 91। तो कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी मुझे, 91 अंकों की आवश्यकता होगी 1 से लेकर 50 तक संख्या लिखने में। ऑप्शन देखेंगे है या नहीं है। पहला ऑप्शन है 100, दूसरा 92, तीसरा 91, चौथा 50। तो हमारा ऑप्शन सी 91 सही हुआ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है, एक संख्या को 2 गुना करके परिणाम में 20 जोड़ने पर वही उत्तर आता है जितना कि उस संख्या को 8 से गुना करके परिणाम में 4 की कमी करने पर प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात हो। तो क्वेश्चन संख्या नहीं दी हमें, लेकिन सवाल में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है सवाल में, कि कोई संख्या, माना संख्या x है, इसका 2 गुना कर दो और उसमें 20 जोड़ दो, यही परिणाम मिला जो इस संख्या में 8 से गुना करने पर 4 की कमी कर दी। तो देखो ये हो गया 2x प्लस 20, ये हो गया 8x माइनस 4, इसको इधर इसको इधर, यानी अंकगणित के अंकगणित के पास, बीजगणित की बीजगणित के पास। तो 20 प्लस 4 8x माइनस 2x, तो कितनी होगी 24 बराबर 6x, 6 चौक 24। तो ये कह रहा है संख्या ज्ञात करो। देखो ऑप्शन में 4 है या नहीं है, ऑप्शन सी हमारा सही 4 आंसर हुआ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 46, मैं ये कह रहा हूँ सवाल बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 40, कुछ दोस्तों ने पिकनिक पर जाकर खाद्य पदार्थ पर 108 रुपये खर्च करने की योजना बनाई कि भाई हम पिकनिक पर जाएंगे और 108 रुपये खर्च करने हैं, लेकिन 3 पिकनिक पर नहीं पहुंच सके। परिणाम स्वरूप शेष दोस्तों में से प्रत्येक को अपने हिस्से में 3 रुपये देने पड़े, तब उस पिकनिक में शामिल दोस्तों की संख्या कितनी है। जब भी आपको ऐसा सवाल देखें तो डरने की ज़रूरत नहीं है। लैंग्वेज भले ही इसकी कठिन है, लेकिन करने में ये उतना ही आसान है। देखो ऐसे सवाल को ऑप्शन टैली करते हैं। अब हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं क्या ये जो ऑप्शन दिए इनसे ये कट रहा है। देखो हमने लिया पहले 15 से 108 नहीं कटा, तो पहला ऑप्शन हो गया गलत। अब हमारे पास ऑप्शन बचे बी सी डी। अब हमने ऑप्शन लिया बी यानी 12। देखो 12 से भाग दो, यानी मान लिया 12 पहुँचे, पहले कितने थे 12 पहुँचे, तो 12 से भाग दे कितने रुपए आएंगे एक पे 9 रुपये। कितने रुपए आएंगे एक पे 9 रुपये, कि 108 है उसे 12 से भाग देंगे तो एक पे कितने रुपए आने 9। अब देखो 12 पहुँचने थे, लेकिन 3 कम पहुँचे, तो पहुँचे कितने 9। अब है 108, अब एक को कितने देने पड़ेंगे, 9 से कट गया 12 बार, पहले 9 देने पड़ते थे, अब कितने देने पड़े 12, यानी 3 रुपये अधिक। देखो खुद ही कह रहा है इस सवाल में कि हिस्से में 3 रुपये अतिरिक्त देने पड़ेंगे, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ऑप्शन सी से करके देखते हैं, मैं आपको दिखा दूं। देखो ऑप्शन सी, इसने जैसे 108 दिया, 9 से भाग देंगे तो कितना आया 12। अब 3 कम पहुँचे 6, 108 को 6 से कटेंगे, 6 कम 6 6 48। देखो यहाँ क्या रुपये अधिक आ रहे 6, लेकिन आने कितने रुपये 6 अधिक चाहिए 3 रुपये, तो ये हमारा ऑप्शन सी गलत हुआ। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 ध्यान से देखेंगे कि संख्या 1 3 5 7 99 आपको ध्यान से दिख रहा था 128 को परस्पर गुणा, तो गुणनफल में शून्यों की संख्या क्या होगी। देखो इसने ये हमें 99 तक की विषम संख्या दिखाई दे रही है, और शून्य कब बनेगा, यदि उसके बीच में कहीं भी 0 आ जा। लेकिन हमें दिखाई दे रहा है 1 से 99 तक कोई भी 2 नहीं आ रहा, तो हमारी 1 से 99 तक कोई भी 0 नहीं बन सकती। अर्थात इसके बाद दिया इसने कि 1 गुणा 3 गुणा ... 99 और गुना 128 लिख दिया।
जब इसने 128 लिख दिया तो मुझे पता है यहाँ देखो 5 यहाँ भी आया होगा, 15 में भी 5 होगा, 25, तो 5 बहुत सारे आ रहे हैं और 128 के गुणनखंड करूँ तो ये हो जाएंगे 2 की घात 7, और मैंने बताया था 5 की घात तो बहुत बड़ी आ जाएगी, और यहाँ लिख रहा है 2 की घात 7। एक बात हमेशा याद रखना, मैंने पीछे भी बताई है कि यदि इन दोनों में से जिसकी घात छोटी हो, जीरो की संख्या उतनी होगी, तो इसमें घात 2 की छोटी है कितनी 7, तो शून्यों की संख्या कितनी होगी 7 ही होगी। ऑप्शन देखते हैं 7 है या नहीं है। ऑप्शन है 19, 22, 7 नहीं, तो हमारा ऑप्शन सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योगफल 100 है तथा उनके वर्गों का अंतर 28 है, तो संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। बहुत बढ़िया सवाल है। देखो इसने कहा इस सवाल में क्वेश्चन नंबर 48 में कि दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योगफल 100 है। दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योगफल, मान लिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 100, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 100 तथा उनके वर्गों का अंतर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना है 28। तो इसने कहा ए प्लस बी ज्ञात करो। देखो ध्यान से दिख रहा होगा आपको, मैं इसे इससे काट दूँ, यानी दिया हो गया 2a स्क्वायर बराबर 128, 2 से भाग दे तो कितनी बार कट जाएगा 64 बार, यानी a बराबर रूट में 64, और जब रूट में 64 यानी कितना आ जाएगा 8, यानी हमें पहली संख्या पता चलेगी 8 है। या a स्क्वायर का मान यहाँ 64 रख दूँ तो b यानी मैंने रखा, मुझे पता चला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर इन्हें 100 दे रखा, मैंने यहाँ 64 रखा तो प्लस बी स्क्वायर बराबर 100, और ये 64 दे जाकर क्या हो जाएगा माइनस, तो बी स्क्वायर 100 माइनस 64, तो बी स्क्वायर बराबर कितना आ गया 36, तो b बराबर कितना आ जाएगा 6। भाई a बराबर 8 और b बराबर 6, तो 8 और 6 कितने हो गए 8 और 6। इनने पूछा है इन संख्याओं का योग, यानी a प्लस बी 8 और 6 कितने हो गए 14। एक तरीका तो इसका ये है करने का, और यही बेस्ट तरीका है, यही बेस्ट तरीका है इस सवाल को करने का। बस आपको द्विघात समीकरण बनानी आनी चाहिए, या आपने त्रिकोणमिति में ट्रिपलेट पढ़ रखी होगी कि क्या है 8 प्लस 6, 8 का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर बराबर किसका होता है 10 का स्क्वायर। पढ़ रखी होगी नहीं पढ़ रखी होगी, तो संख्या 8 और 6 कितनी हो जाएगी 14। बस डायरेक्ट आंसर ये होगा इसका। देखो ऑप्शन में 14 है नहीं, 12, 13, 14, 15, तो हमारा सी 14 सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है क्वेश्चन, उसमें सरल करें, क्या करें सरल करें। सरल क्या करना, इसमें सवाल दिखा है एक श्रेणी दी है, क्या श्रेणी 1 - 1/3, 1 - 1/4, 1 - 1/5 और 1 - 1/n। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 1 - 1/3, 1 - 1/4, 1 - 1/5, और यहाँ लिख रहा है 1 - 1/n। तो हम इसे सोल्व करेंगे। तो देखो 3 एकम 3 और 1, 3 एकम 3 में से गए 2/3, 4 एकम 4 यहाँ से 3/4, यहाँ से 5 एकम 5 एकम 5, 5 एकम भाई 3 एकम 3 में से गए 2/3, 4 एकम 4, 4 में से गए 3/4, 5 एकम 5, 5 में से गए तो 4/5, डॉट डॉट n एकम n में से गए तो n-1/n आ जाएगा, नहीं आ जाएगा जी। 3 से 3, 4 से 4, इससे यहाँ कट जाएगा, तो इस वाली संख्या से यो भी कट जाएगा। तो यहाँ तो बचा 2 और यहाँ क्या बचा है n, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2/n, जो हमारा सही आंसर होगा। बात समझ में आई या नहीं? तो देखते हैं हमारा ऑप्शन में 2/n है या नहीं है, तो हमारा बी ऑप्शन होगा 2/n सही आंसर होगा। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 50 के 8/15 और यहाँ 14/33, 7/13 और 11/13 में सबसे छोटी भिन्न कौन से? तो हम क्या करेंगे, इनका अंतर लेंगे। तो यहाँ से कितने का अंतर और जो बटे में वो लिख देंगे। यहाँ से 19/33, यहाँ से 6/13 और यहाँ से 2/13। अब देखो अंतर सबसे ज़्यादा किसका आ रहा, 19 का। किसका आ रहा, 19 का। तो यो ही सबसे छोटी संख्या है, अर्थात 14/33 हमारी, यानी 14/33 जो हुई सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी भिन्न है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसी के आधार पर आगे आपको सवाल करवाएंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।